राइटिंग सेक्शन का जो हमारा एक सिंगल टॉपिक रहता है वो आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में चॉइस आती है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्टिकल राइटिंग अच्छे से लिख सकते हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग को भी स्टेप वाइज मैंने आपको सिखा दिया है, बट अब दिक्कत आती है आर्टिकल राइटिंग की कि ये कैसा रहेगा। ये शॉर्ट है, थोड़ा छोटा है, बट इसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो आपकी इंग्लिश स्किल्स हैं, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी इंग्लिश वाकई बहुत अच्छी है और आप चीज़ों को बना के, अगर हिंदी में आपको माइंड में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो, जिससे कि आपको मार्क्स गेन करने में ईजी होगा। आर्टिकल राइटिंग बेसिकली होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन इसमें लिखा हुआ है। एन आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट। किसी के मन में जो विचार आते हैं उसको एक्सप्रेस करना एक आर्टिकल कहलाता है। ऑन एन इश्यू, ये जो थॉट आती है किसी इश्यू के ऊपर आ सकती है या कोई ऐसा सब्जेक्ट लॉजिकली एंड कोहेरेंटली रिटन इन मीनिंगफुल पैराग्राफ, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हमें लॉजिकली एंड कोहेरेंटली हमें रिटन लिखना होता है मीनिंगफुल पैराग्राफ, उन पैराग्राफ में जिनका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा हो। हर पैराग्राफ का एक मीनिंग निकला होना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब ये इसके मेन टॉपिक्स आते हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना है, आपको आर्टिकल राइटिंग आने लगेगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आप आर्टिकल राइटिंग करते हो। गिव अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर, यानी कि पढ़ने वालों का जो अटेंशन है वो एकदम से आपके आर्टिकल पे आ जाए, इस तरीके का आपको एक टाइटल लेना होता है। इट मीन टेक अ कैची आई कैचिंग टाइटल, मतलब आंखों को एकदम से ऐसे दिखाई दे कि अरे ये न्यूज या ये आर्टिकल तो पढ़ने लायक है, इस तरीके का आपको एक इसका टाइटल लेना होता है। ये हमारे यानी कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा टॉपिक लेने वाला है। बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस, यानी कि एक ऐसी ओपनिंग सेंटेंस आपको लेनी है जो कि एकदम स्ट्राइक करे, चीज को बहुत अच्छे से निकल के आए। विच एड्रेसेस द रीडर्स एंड गेट्स देम इंटरेस्ट इन टॉपिक, और इस तरीके से स्ट्राइक करनी है आपको ओपनिंग की, जो रीडर्स है आप सीधे उनको एड्रेस करो, आप सीधा उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप कर लो। एंड गेट देम इंटरेस्टेड इन टॉपिक, तब क्या होगा, वो टॉपिक में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडिया सपोर्टिंग इट विद एविडेंस। आपको एविडेंस उसमें डालने हैं, यानी कि कुछ घटनाएं जो आपने देखी है, जिनके आप क्लोज आए हो या आपने वो चीजें देखी हैं, ऐसे एविडेंस होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपको देने अपने आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं यूज लिंकिंग डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस लिंकिंग जो होते हैं, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने में हेल्प करते हैं, वो आपको यूज करने, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दाउ, इन ऑर्डर टू। इस तरीके के सेंटेंस अगर आप लिंकिंग डिवाइसेस यूज करते हो तो मेक द कंपोजिशन अपीयर अ होल, इससे जो तुम्हारी कंपोजिशन होगी वो एक पूरी निकल के आएगी। इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ। अगर आप इसके 3 पैराग्राफ लिखते हो या 4 पैराग्राफ लिखते हो, उनमें आपको एक नए पॉइंट से स्टार्टिंग करनी है, कि नया पॉइंट जैसे स्टार्ट होता है तो जो रीडर है वो मजबूर हो जाए कि मुझे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग। आपको अपने आइडियाज जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको यूज करना है, ताकि उसमें इंटरेस्ट बढ़े रीडर का। कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अगर आपको उसका कंक्लूजन निकालना है तो वहां आपके जो पॉइंट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यूज पैसिव वॉइस, आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हो। ह्यूमर भी आप इसमें यूज करते हो। ह्यूमर का मतलब होता है कुछ छोटी मोटी हंसी मजाक की चीजें। इमोटिव लैंग्वेज, अपनी भावनात्मक जो आपकी लैंग्वेज है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ज्योटिक क्वेश्चंस, यानी कि कुछ अलंकार वगैरह भी आप यूज कर सकते हो उसमें, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इफेक्ट, ताकि कुछ अच्छा सा इफेक्ट निकल के आए। तो इस चीज को पढ़ के आपको लग गया होगा कि आपको इंग्लिश लिखनी आनी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आर्टिकल राइटिंग आपको बहुत अच्छे से चला जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट, कि हम इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि फॉर्मेट के भी हमें मार्क्स सीबीएसई की तरफ से मिलते हैं। तो इसका अब आपको देखना है कि इसके फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जिससे आपको मार्क्स लेने में इजी हो। इसका फॉर्मेट बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक टाइटल डालना है, बस ये थोड़ा कैची हो, अच्छा होना चाहिए। इसमें बाय लाइन आपने देखा होगा, रिपोर्ट राइटिंग में मैंने बाय लिखवाया था। बाय जो भी उसमें नाम लिखा है क्वेश्चन में वो डाल दो, अगर नहीं लिखा है तो ईबीसी XYZ ये आप डाल दो। बाय का मतलब होता है कि आर्टिकल लिख कौन रहा। देन पैराग्राफ 1 जो कि इंट्रोडक्टरी होता है, यहाँ आप छोटी सी बात लिख सकते हो कि आप किस चीज के बारे में लिखना चाहते हो, या कोई टॉपिक रहता है, एयर पोल्यूशन आ जाता है, तो आप एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। उसके बाद पैराग्राफ 2, 3 एंड 4 जो भी आपको पैराग्राफ लेने, वो मैंने बताया था कि कुछ इंटरेस्टिंग लाइन से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं रीडर से।
कोई भी क्वेश्चन पूछते हुए या कुछ भी ह्यूमर वाला भी आप यूज कर सकते हैं। एंड मैंने बताया था कि आपको आप इमोशन जो इमोटिव लैंग्वेज होती है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ की स्टार्टिंग आपको अच्छे से करनी है। 2 to 3 पैराग्राफ आप इसमें कवर कर सकते हैं एज अ बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ 4 या पैराग्राफ 3, जो भी आप चाहते हैं। वो कंक्लूजनल होना चाहिए, वहां पे आपका कंक्लूजन निकल के आना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ होना चाहिए कि क्या कंक्लूजन निकल के आया है इस आर्टिकल का पूरा, उसको पूरा समअप देना होता है हमें यहाँ पे। तो ये आपका एक छोटा सा इसमें फॉर्मेट है, इसमें कोई बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल की बारी आती है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, उसके बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक? अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है कि एवरी टीनेजर हैज अ ड्रीम टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यानी कि हर एक टीनेजर ऐसा होता है जिसको एक सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करे। What they are going to become tomorrow depends on what your youth dream of today। यानी कि आज आप इस उम्र में आके क्या सोच रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका टुमारो यानी कि आने वाला कल कैसा होने वाला है। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ। मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपको 150 से लेके 200 के बीच में आपको एक आर्टिकल लिखना है। यू आर सिमरनजीत और स्मिता, तो व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, ये आप इसमें टाइटल डाल सकते हैं। बाय सिमरनजीत, इसमें बाय लाइन आनी ही आनी, मैंने आपको बताया था। अब इसमें लिखा हुआ है एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्डहुड। एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब मतलब बचपन से ही। आई माइन्यूटली ऑब्जर्व माई फादर हु वॉज इन द पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। मैंने देखा है बहुत करीब से कि मेरे पिताजी जो थे वो इंडियन पुलिस सर्विस में थे। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड बी लाइक हिम। तो मैंने भी ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उनकी जैसे ही बनूंगा या बनूंगी, एज आइडियलिस्टिक एंड एथिकल एज एनी ह्यूमन कैन बी। ये आपका एक इंट्रोडक्टरी हो गया। यहाँ पे आप उसने अपने बारे में बता दिया कि भाई मुझे ये चीज करनी है, लेकिन अब उसको इसमें क्या क्या चीजें सही दिखाई दी हमें वो देखना है। द यूथ अराउंड हैव ड्रीम्स दैट आई गेस आर डिपेंडेंट ऑन देयर एक्सपोजर। देखिए ये आपका पहला पैराग्राफ आपका कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया फादर तक कि उसके जो पिता है वो एक उसके रोल मॉडल है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा आता है हमारा, नेक्स्ट ये आता है रेगुलरिटी इज व्हाट आई अडेयर टू बट सिमल्टेनियसली एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट हेल्प मी टू कल्टिवेट माय हॉबीज। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने बारे में लिखे जा रहे हैं। जो भी इसका राइटर है वो उसको लिखते चले जाएंगे, उसके बाद देखते चले जाएंगे कि भाई मेरा जो टॉपिक है मैं उससे वहां से हट तो नहीं रहा हूँ या वहां से हट तो नहीं रही हूँ। ये सारी बात आपको लिखनी है। पहला पैराग्राफ आ गया तो जो इंट्रोडक्टरी था, फिर दूसरा आया। अब ये जो हम ये वाला देख रहे हैं, लेट मी मार्क ऑन इट, दिस वन। ये जो आपका पैराग्राफ आया ये आपका थर्ड पैराग्राफ माना जाएगा। एंड द फोर्थ वन, आई नो फुलफिलिंग माई विशेज एंड materializing my dream to be born as IPS of the highest order will have path laid with horns, hot coals and incredible impediments, but the love for my father and this nation should be the foremost incentive to make my dream come true। ये आपका कंक्लूजन वाला पार्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको अपना आर्टिकल राइटिंग लिखना होता है। आप गूगल की हेल्प से भी या किसी बुक की हेल्प से भी 2-4 और ऐसी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।